धर्म के नाम का चोला पहन के, न्याय के नाम का चोला पहन के जो अगर कोई व्यक्ति कुछ करता है तो उसको जो अनदेखा कर दिया जाता है। ठीक इसी तथ्य पे एक घटना घटी है समस्तीपुर जिले की। यहाँ पे समस्तीपुर जिले में कौन सा जगह हो गया, ठहरा गोपालपुर समस्तीपुर में एक जगह है। वहाँ पे जो सत्संग के नाम पे लोगों को बुलाया जाता है, वहाँ पे जो है महिलाओं के, युवतियों के साथ जो है वहाँ पे यौन शोषण किया जाता है। उसी यौन शोषण के दरमियान जो एक पीड़िता हमारे पास आई, इसके साथ जो यौन शोषण किया गया है। मेरे साथ बलात्कार हुआ है। कौन क्या बलात्कार? नगीना प्रसाद सिंह ने। नगीना प्रसाद सिंह कौन है? फर्जी ट्रस्ट नाम दंड दीक्षा केंद्र के संचालक हैं। और पेशे से क्या, पेशा क्या है उसका? एडवोकेट है। मतलब वो एडवोकेट है। आप सोच सकते हैं दोस्तों कि एक एडवोकेट यानी अधिवक्ता का काम क्या होता है। एक अधिवक्ता का काम होता है कि कोई पीड़ित व्यक्ति उसके पास जाए तो उसको न्याय दिलाने का काम, ना कि उसी के साथ जो गलत करना। यहाँ पे उल्टा ये हुआ है कि एक अधिवक्ता जो पीड़िता के साथ जो यौन शोषण बार बार करता आया है। सबसे बड़ी मैं इनको सलाम करना चाहता हूँ कि इन्होंने अपना कदम बढ़ाया और आगे बढ़ के जो पर्दाफाश करने का कोशिश किया है। और फिर आज क्या हुआ सो बताइए, पूरा घटना बताइए। 15/5/2022 के हाँ मेरे पति के तीनों भाई सत्संग सुनने के लिए नगीना प्रसाद इशारा करके बुलाए अपने कमरे में। जब मैं चिल्लाई तो मेरे साथ मेरे पति के तीनों भाई और आए, गेट में धक्का मारे तो नगीना प्रसाद सिंह बाहर निकल गया और मुझे रूम में बंद कर 12 अभियुक्त को बुलाकर कुल 13 मिलकर मेरे पति के तीनों भाई को खूब मारपीट के 5 घंटे तक बंधक भी बनाया और जहर की गोली भी खिला दी गई। मतलब सबसे पहले आपके साथ नगीना प्रसाद जो बलात्कार किया, बलात्कार करने के बाद जो जहर का गोली किसने खिलाया आपको? मेरी माँ है और नगीना प्रसाद की पत्नी है। यानी कि आपकी खुद जो आपकी माँ है, अपनी माँ है, वो भी ये संदिग्ध में मिली हुई है? जी मिली हुई है। मेरी माँ भी, मेरे पापा भी। क्या करते हो? मेरे पापा फर्नीचर के काम करते हैं। अच्छा। अच्छा, एक बात बताइए कि आप लोग इनके कौन हुए? भैंसुर। आप इनके भैंसुर हुए हैं। जिस समय घटना घट रहा था उस समय आप लोग वहाँ पे थे ना? जी, चिल्लाने की आवाज़ सुनकर हम आए, धक्का दिए, किवाड़ खुला, आंखों देखी घटना है ये, दुराचार हुआ है। मतलब ये बताइए जब हाँ विरोध आपके तब क्या हुआ? विरोध करने के बाद उसका आदमी सेटिंग था वहाँ, 13 लोग मिलके घटना का अंजाम दिया और बहुत मारपीट किया। सब मोबाइल जब्त कर लिया था, 5 मोबाइल को जब्त कर लिया था और 5 घंटे तक बंधक बना के रखा, शाम को छोड़ा 5 बजे। तो ये बताइए कि आप लोग जो है जब ये सब घटना घटा प्रशासन के पास गए होंगे ना, प्रशासन के द्वारा क्या रिएक्शन हुआ था उस समय? जी गए थे प्रशासन के पास वाइनी यूपी में, तो वहाँ उन्होंने बताया कि जब जहर की गोली खिलाई गई तो आप पहले जाओ, इसका जान बचाओ। अच्छा। तो हॉस्पिटल ले गए, डॉक्टर NK चौधरी के यहाँ सदर अस्पताल में दिखवाया गया, वो ट्रीटमेंट की और उन्होंने बताया कि आप इनको सरसों तेल पिलवाओ ताकि जहर की गोली बाहर आएगा, है ना। फिर कल होकर के जब वाइनी यूपी गया तो उन्होंने FIR दर्ज नहीं किया। नगीना प्रसाद सिंह का घर समस्तीपुर ठहरा गोपालपुर में है और ये बहुत ही घिनौना हरकत की है, इन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। जो अभी तक प्रशासन कुछ भी आगे नहीं कर रहा है, सब मिली भगत है। प्रशासन कोर्ट में वकील लोगों को भी ये मेली बना लिया करते हैं। अच्छा। जज को भी मेली कर लिया करते हैं। यानी आपके कहने का मतलब है कि नगीना प्रसाद सिंह जो पेशे से अधिवक्ता है वो मतलब प्रशासन को भी अपने मेल में ले लेते हैं पैसा दे के, यही कहना चाहते हैं ना? और कोर्ट को भी मैनेज करना चाह रहे हैं क्या? इस पर आपका क्या कहना चाहते हैं? जी, इस पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि नगीना प्रसाद सिंह जो कुल 13 अभियुक्त गण में एक अभियुक्त सबसे पहला है, जो अपराधियों का सरदार है, तो वो अपने मेली के लोगों को, जितना जो अधिवक्ता सब है, सबको अपने मेली में ले आता है। जैसे सचिव हैं, अध्यक्ष हैं वगैरह, कुछ अन्य अधिवक्ता भी उसके मेली में हैं, सबको अपना मेली में ला करके जज को भी अपने मेली में ले आता है और जज भी
प्रभाव में आकर के हम लोगों को न्याय नहीं देते हैं। और ये विपक्षी जो है नगीना प्रसाद सिंह, ये झूठा मुकदमा पर मुकदमा हम ही लोगों के ऊपर किए जा रहा है और बार बार उसका ये प्रयास रहता है कि किसी भी तरह से इन लोगों को न्याय नहीं मिले और हमारे केस को वो दबाना चाहता है। बार बार धमकी भी देता है कि अगर तुम लोग केस नहीं उठाओगे तो तुम लोगों को हम जान से मार देंगे, अगर तुम केस नहीं उठाओगे तो हम झूठा मुकदमा पर मुकदमा करते ही चले जाएंगे। मतलब वो जो है पेशे से अधिवक्ता, वो अपना अधिवक्ता का आपको पावर दिखा के धमकी देते हैं ना कि अगर आप मेरा बात नहीं मानोगे मेरे पक्ष में तो मैं आपके ऊपर ऐसे वही सब करूँगा। अपने वकालत का पूरा ध्वंस दिखाते हैं। अच्छा। उसमें तनिक संदेह नहीं, वो पूरा ध्वंस दिखाते हैं कि तुम अगर केस नहीं उठाते हो तो हम ये करेंगे वो करेंगे, ऐसा बराबर करते हैं। क्या बोलना चाह रहे हैं आप? जी, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि मतलब किसी भी अन्य आदमी से केस करवा दिया करता है, उसे लालच में ला करके, जैसे कि वैशाली जिला बलेंद्र पासवान से केस करवाया और फिर दल सिंह सराय का एक दलित महिला है उससे भी करवाया केस कि मैं हरिजन एक्ट में फंसा दूंगा। तो इन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। बहुत ही ये घटिया किस्म का घिनौना हरकत किए हैं, ऐसा इनको नहीं करना चाहिए। एडवोकेट के नाम पे ये कलंक हैं। अच्छा जी, तो आप यहाँ देख रहे हैं कि अच्छा एक बात बताइए कि ये जो फर्जी संस्था जो चला रहा है, कौन से, क्या नाम बोले संस्था का? मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। क्या बोले? मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। इसका संचालन का मेन संचालन ये कहाँ से होता है? संत रामपाल जी महाराज जी इनके मेन प्रवक्ता हैं। तो दोस्तों आपने देखा कि ये जो संस्था चला रहे हैं इनका मेन प्रवक्ता जो है, मेन संरक्षण जो है संत रामपाल जी है, जो 2014 में ना, हाँ 2014 से ही उम्र कैद की सजा को काट रहे हैं। 2014 से उम्र कैद की सज़ा काट रहे हैं। आखिर किस चीज़ की सज़ा का? तो वो रेपिस्ट है, वो रेप के दरमियान जो उसको सज़ा कोर्ट सुनाया है आजीवन, यही बात है ना? जी 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 जी। और उन्हीं के चेहरा जो है फिर से उन्हीं के नक्शे कदम पे चलते हुए ये काम कर रहे हैं। आप देख रहे हैं, इस वीडियो को शेयर करिए। और शेयर करने का मतलब यही है कि समाज में जो व्यक्ति है उनको आँख का पट्टी जो लगा हुआ है, जो अंधभक्त है, जो सोचते हैं कि हम जा रहे हैं कहीं सत्संग में, जा रहे हैं कहीं, जा रहे हैं कहीं, जा रहे हैं किसी धर्म जो जगह हम जा रहे हैं, आखिर किसी पे आंख बंद के भरोसा नहीं किया जा सकता। इसलिए कि आपने देखा कि हमारे साथ जो पीड़िता जुड़ी हुई है, ये पीड़िता के साथ किस तरह इसका घटना घटा है। सत्संग करने के बहाने बुलाता है और फिर अंदर बुला के जो रूम के अंदर बलात्कार किया जाता है। और फिर इस पर क्या कहना चाहते हैं, आगे बोलिए। हम तो यही न्याय चाहते हैं कि जो हम लोग के साथ बलात्कार मुझे साथ बलात्कार किया है उसको सज़ा से सज़ा, जल्दी सज़ा मिलनी, कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। अच्छा हाँ। अच्छा, ये मुद्दा जो जब आपका एफआईआर नहीं हो रहा था तो आप लोग कहाँ तक इसका जो आवेदन दिए थे, सो बताइए। सबसे पहले तो घटना स्थल का थाना क्षेत्र वैनी ओपी में आवेदन दिए, तो वहाँ जो है उसने कोई सुनवाई नहीं लिया। फिर आगे कहाँ गए? फिर आगे महिला थाना समस्तीपुर दिए। हाँ ठीक है, फिर उसका क्या रिप्लाई आया? वो भी ध्यान, वहाँ भी मतलब रिस्पॉन्स नहीं हुआ। हाँ कि थाना क्षेत्र वही है, हाँ। वहीं से दर्ज होगा। अच्छा ठीक है। और जगह जगह दिए, मुख्यमंत्री को, राज्यपाल को, एसपी को दिए थे, एसपी डीएम को दिए, एसपी को भी दिए। एसपी बारे में आप कुछ बता रहे थे कि एसपी को आवेदन दिया, लेकिन एसपी के आवेदन को भी जो है अवहेलना किया गया। जी, जब एसपी महोदय के यहाँ हम गए तो उस वक्त हृदय कांत जी महोदय से हमारी मुलाकात हुई, वही पहले एसपी थे। तो उनका कहना हुआ कि इतनी बड़ी घटना है और अभी तक थाना वाला एफआईआर नहीं ले रहा है, तो अभी हम तुरंत हम आपके सामने हम फ़ोन करके उसको बोल रहे हैं और अभी आप थाना जाइए, अभी वो एफआईआर लेगा। तो हृदय कांत जी महोदय उसी वक्त फ़ोन किए और कहे कि हम भेज रहे हैं पीड़िता को और पीड़ित हुए लोगों को भी इनके साथ, और इनका एफआईआर ले लो। परंतु वहाँ जाने के बाद उन्होंने इनकार कर दिया और फिर बहाना लगा दिया कि यहाँ कोई महिला पुलिस है नहीं, तो हम कैसे महिला का बयान ले सकते हैं, इसलिए हम आपका एफआईआर दर्ज नहीं करेंगे। तो फिर हम लोग वहाँ से वापस हो गए और फिर आवेदन, ये आप एसपी के पास गए थे? हाँ एसपी के पास गए थे, लेकिन उनका भी बात अवहेलना कर दिया, नहीं किया एफआईआर। अब आप सोच सकते हैं कि जो जिला का जो मेन होता है एसपी, पुलिस प्रशासन का जिला का मेन होता है एसपी, एसपी के बात को भी अवहेलना कर दे, एक थाना प्रभारी जो है वो अवहेलना कर दे, नहीं मानता। आप सोच सकते हैं कि कितना थाना का मन भर गया है। पुलिस प्रशासन जो है कुछ नहीं कर रहा बस, और जो कांड कर रहा है उसी के सपोर्ट में उसका फेवर ले रहा है, यही कहना चाह रहे हैं ना आप लोग? जी 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 जी। उसके बाद फिर हम कंप्लेंट केस कर दिए। जब हम देखे कि हमको न्याय की कोई उम्मीद आशा नहीं है तो कंप्लेंट केस हुआ। तो चूँकि अभियुक्तगण जो है सबसे पहला अपराधियों का सरदार वो अधिवक्ता है, तो वो अपने अधिवक्ता का ध्वंस दिखाते हुए सबको अपना मेली में ले लिया, कर्मचारी को, वकील
वकील को, मुंशी को, और तबाह हम लोगों को कर दिया कि किसी भी तरह से ये केस को छोड़ दें, कचहरी में नहीं आए। यहाँ तक कि लोग धमकी भी दे दिया कि ऐसा हाल करेंगे कि कचहरी आना तक भूल जाएगा। यहाँ तक ऐसी नौबत आ गई, लेकिन फिर भी हम लोग हिम्मत नहीं हारे। जो भी कुछ होगा देखा जाएगा, लेकिन हम इसको फांसी पर चढ़ा देंगे नगीना प्रसाद सिंह को। तो इस तरह का हौसला रखते हुए मैंने आगे बढ़ते रहा और धीरे धीरे यहाँ तक हुआ कि फिर 11 महीने के बाद राज्यपाल के रिकमेंड पर एफआईआर दर्ज हो गया। एफआईआर दर्ज होने के बाद फिर नगीना प्रसाद सिंह ने अपना मेली में ले आया। उसके बाद फिर काम हमारा फंसा हुआ है, लंबित है, हम लोग को किसी तरह का न्याय नहीं मिल रहा है। तो फिर हम यहाँ तक पहुँचे हैं ताकि आम जनता, आम पब्लिक को यह आवाज़ मालूम हो कि ऐसा घटना हो गया है और हमको न्याय मिले।